चलिए दोस्तों पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगला क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेंडर, मतलब इसके सिद्धांत क्या क्या हैं, ठीक है, टेंडर के। बेसिकली इसमें 3 तरह के जो भी प्रिंसिपल होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रिंसिपल होता है रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड बिफोर इनवाइटिंग टेंडर, ठीक है। मतलब टेंडर इनवाइट करने से पहले क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है जो क्लाइंट को फुलफिल्ड करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल है वो रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ठीक है, एनआईटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा दो आपका तीसरा होता है रिवोकेशन यानी कैंसिलेशन ऑफ टेंडर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहला होता है रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड बाय इनवाइटिंग टेंडर, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि क्लाइंट को बेसिकली इस सिद्धांत के अनुसार उसे सारी चीज़ें जो भी आपका उसका प्रोजेक्ट है, उसका सॉइल रिपोर्ट हुआ, वेदर रिपोर्ट हुआ, जियोग्राफिकल सर्वे हुआ, लैंड इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्लाइमेटिक और टीवीएम मीन सी लेवल से क्या लेवल है उसका, ड्राइंग वगैरह, रेट एनालिसिस, आइटम कितने तरह के आइटम है उसमें, मतलब एक्सकावेशन से लेकर के जो भी फिनिशिंग आइटम है सारी चीज़ें, बीओक्यू प्रिपरेशन करना, क्वांटिटी टेक ऑफ करना कि कितनी क्वांटिटी लगेगी, सारी चीज़ें इस स्टेज में होती हैं। इसके अलावा दोस्तों क्वालिटी प्लान बनाना कि कौन कौन सी स्टेज पे कौन कौन से टेस्ट करने होंगे कॉन्ट्रैक्टर को, उसका एक पूरा प्लान बनाना और कॉन्ट्रैक्टर जिसको टेंडर मिलता है उसको दे देना। मतलब ये एक तरह का बिफोर टेंडरिंग का इनवाइटिंग टेंडर इनवाइट करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर को पहले ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेता है क्लाइंट, ओके। तो ये पहला सिद्धांत हुआ जो कि करना होता है सभी जो भी क्लाइंट है उसको, ठीक है। दूसरा जो भी प्रिंसिपल है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर्स। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टरों के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है बीओक्यू और बीओक्यू अमाउंट, टेंडर वैल्यू, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ईएमडी, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, ये जब भी आपका टेंडर रिलीज होता है तो उसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन करके देनी होती है। यानी क्लाइंट को सारी चीज़ें एनआईटी यानी नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ती हैं। क्या क्या चीज़ें, बीओक्यू का अमाउंट क्या है, टेंडर वैल्यू क्या है, अर्नेस्ट मनी कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है, कितना उसका कॉस्ट है, और जो भी उसका विड की वैलिडिटी कब है, विड कब से स्टार्ट होगा, मतलब बिडिंग कब से स्टार्ट होगी, विड कब क्लोज होगा। इसके अलावा उसके साथ में बीओक्यू अटैच करना पड़ता है, ड्राइंग्स अटैच करनी पड़ती हैं, टेंडर ड्राइंग। दोस्तों यहाँ पे बता दूं आपको टेंडर ड्राइंग 90% आपकी सही होती है, और वर्किंग ड्राइंग जो फाइनल जब कॉन्ट्रैक्टर चुन लिया जाता है उसके बाद से वर्किंग ड्राइंग दी जाती है, ठीक है। अभी ये टेंडर जब रिलीज हुआ है तो ये मोटा मोटा एक ड्राइंग होती है, बेसिकली वो 90% सही होती है खाली, ठीक है, ताकि कॉन्ट्रैक्टर अपना इवेल्युएशन कर पाए, उसके बेसिस पे बिडिंग कर पाए कि हाँ इतना पैसा मेरा लग पाएगा, मैं इतने में कर दूंगा। इस वजह से टेंडर ड्राइंग साथ में रिलीज की जाती है एनआईटी में, ठीक है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली क्या दो तरह के मतलब बिडिंग होती है आपकी, एक तो टेक्निकल बिडिंग होती है, दूसरी फाइनेंशियल बिडिंग होती है। टेक्निकल बिडिंग में क्या होता है, इसमें क्वालिफिकेशन और जनरल रिक्वायरमेंट चेक करता है खाली क्लाइंट, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को सारी खाली यही दो चीज़ें देनी होती है। और फाइनेंशियल जो बिडिंग होती है इसमें क्या होता है कि क्वालिफिकेशन इसमें चेक की जाती है कॉन्ट्रैक्टर की, इसके अलावा उसको रेट सभी आइटम वाइज उसको देने पड़ते हैं कि मैं इस काम को इस रेट में कर दूंगा, ठीक है। या परसेंटेज का अगर टेंडर है, परसेंटेज रेट वाला टेंडर है, तो उसमें परसेंटेज मतलब जो भी कॉस्ट, जो भी क्लाइंट ने अमाउंट दिया है उसमें उसके कितना परसेंट बिलो करके वो, या कितना परसेंट अबव करके वो कंप्लीट करेगा उस प्रोजेक्ट को जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। तो वो बेसिकली इसमें दो तरह की बिडिंग में यही चीज़ें होती हैं, ठीक है, टेक्निकल और फाइनेंशियल में, ओके। सो दोस्तों यहाँ पे तीसरा मैं आपको बताता हूँ कैंसिलेशन ऑफ टेंडर यानी रिवोकेशन ऑफ टेंडर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का सिद्धांत है, यानी थर्ड सिद्धांत है, जो ये इसका थर्ड प्रिंसिपल है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि टेंडर एक है, कैंसल कब कब हो सकता है। तो इसका एक देखिए, चेंज इन टोपोग्राफी, नेचुरल डिजास्टर, यानी जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ पे मान लीजिए लैंडस्लाइड हो गई, साइड ही पूरी एकदम वहाँ पे मिट्टी गिर गई, या जो भी बारिश हो गई पूरा बह गया, ये ऐसा कुछ हो गया अगर, तो वो साइड टेंडर को कैंसिल कर दिया जाता है। अगर टेंडर रिलीज होने से पहले ये चीज़ हुई या टेंडर रिलीज होने के बाद हुई तो ये कैंसिल कर दिया जाता है। ये पूरा क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, यानी जिसका पूरा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों इसमें इरेगुलरिटीज़ होती हैं, मतलब बोले तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए टेंडर रिलीज हुआ, पता चला टेंडर रिलीज होने से पहले मतलब किसी अधिकारी को ये पता चला कि उन्हीं का कोई आदमी, यानी क्लाइंट का ही कोई आदमी ने पहले ही इस टेंडर का जो भी डॉक्यूमेंट है इसे पहले ही मतलब लीक कर दिया है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली तब इस केस में जब भी पता चलेगा, जो भी उसका मेन अधिकारी है क्लाइंट का, उसको अगर ये बात पता चली तो वो तुरंत इमीडिएट उसको कैंसिल कर देगा जो भी टेंडर होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मेजर चेंजर ड्राइंग जो बनी है
साइड की, उसमें अगर कोई मेजर चेंजिंग बार बार चेंजिंग आ रही है तो उस हिसाब से भी मतलब टेंडर को कैंसिल कर दिया जाता है, रिवोक कर दिया जाता है, ठीक है, और बाद में मतलब फिर से रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा ड्यू टू नो बिड कम ऑन टेंडर, मतलब अगर मान लीजिए टेंडर रिलीज हुआ तो उसका अमाउंट ही इतना हुआ या फिर उसकी जगह ऐसी हुई कि किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, तो इस केस में भी वो मतलब कैंसिल कर दिया जाता है जो भी टेंडर है। मान लीजिए कोई एक डेट दी गई कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में टेंडर रहेगा, तो उसमें जो भी बिडिंग मगर किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया तो फिर वो फिर से ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाता है, फिर दोबारा उसमें कुछ चेंजिंग करके रिलीज किया जाता है। ओके, तो दोस्तों ये थे 3 प्रिंसिपल जो कि मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो यानी पार्ट 4 में हम जानेंगे पीएमसी क्या होती है, यानी थर्ड पार्टी आप कह लीजिए या पीएमसी कह लीजिए, वो क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्यों हायर की जाती है, उसका टेंडरिंग का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी उनको कैसे हायर किया जाता है क्लाइंट के द्वारा। तो पार्ट 4 में हम ये जानेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पार्ट 4 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।